हेलो एवरीवन, वर्ड इंग्लिश में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो अपने आप को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं। देखो दोस्त, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी कॉलेज टाइम में, जो इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास आ चुकी है। तो हो सकता है कि आपके पास भी वो ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है। कहाँ गलती कहाँ पे कर रहे हैं। मैं जब बहुत सारे बिहार में जो भी बच्चे हैं, टियर 3 कॉलेज के बच्चे, उन पे जब भी मैंने बात किया है तो मैंने देखा है कि वो बोलते हैं भैया मैंने ये प्रोग्रामिंग सीख लिया, ये प्रोग्रामिंग सीख लिया, ये प्रोग्रामिंग सीख लिया, मैं फुल स्टैक बनूंगा, काफ़ी चीज़ें बताते हैं। ठीक है। मेरे कुछ नेटवर्क में माइक्रोसॉफ्ट के बंदे हैं, तो वो सीनियर है, तो अभी मैंने बात हुआ मेरी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जहाँ पे गलती होता है स्टूडेंट समझ नहीं आते, स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है कि जो कंपनी है, कंपनी का विज़न क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट विज़न। आपको कंपनी का विज़न समझना पड़ेगा और अपने स्किल को उस तरीके से आपको ट्विक करना पड़ेगा। कंपनी का विज़न क्या है? कंपनी का विज़न आजकल जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। जितनी भी तमाम कंपनियां हैं जो भी है, पूरा वर्ल्ड ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। यू कैन थिंक लाइक आजकल तो एआर पे बात होती है। ओके। अगर आपको गूगल करना मेटावर्स क्या होता है, मेटावर्स पे आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट मेटावर्स ला रहा है, फेसबुक मेटावर्स ला रहा है। तो एक मार्केट आने वाला है जिसमें मेटावर्स पे फाइट होगा, क्रिप्टो करेंसी हुआ, तो इन तमाम क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, इन तमाम चीज़ों पे होता है आजकल। अब वेबसाइट वेबसाइट बनाना सब, वो तो साइबर कैफ़े वाला वेबसाइट बनाता है। ठीक है ना। साइबर कैफ़े वाला को बहुत अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर अच्छी अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी के पास भी काफ़ी अच्छा अच्छा क्लाइंट्स होते हैं। वो तुम्हें क्यों रिक्रूट करेगी? तुम्हें वेबसाइट बनानी आएगी तो तुम्हें रिक्रूट क्यों करेगी? तब तो वो किसी साइबर कैफ़े वाले को ले लेगी ना, वो कंपनी। बट दे नीड अ फ्यू स्मार्ट इन यू। ओके, तुम्हारे अंदर उसको कुछ स्मार्ट चीज़ें चाहिए। वो क्या होती है? अभी देखो, तुम अगर अपना रिज्यूमे डालोगे ना, देखो रिज्यूमे में तुम क्या लिखते हो, मेरे को जावा स्क्रिप्ट आती है, HTML आता है, CSS आता है, पाइथन आता है, जावा आता है, C++, यही सब कुछ लिखते हो। मैक्सिमम बच्चे यही सब कुछ लिखते हैं अपने रिज्यूमे में। बट इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा कि तुम्हें डेवलपमेंट में जाना है, तुम्हें मशीन लर्निंग में जाना है, तुम्हें AI में जाना है, किस में जाना है? डेवलपमेंट में जाना है तो तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे जावा डेवलपर बनना है, पाइथन डेवलपर बनना है, या क्या बनना है। ठीक है ना। सी शार्प होता है, R लैंग्वेज होता है, .NET होता है, काफ़ी कुछ होता है, क्या बनना है। ठीक है। डेटाबेस में जाना है तो हमें डेटाबेस की समझ होनी चाहिए। अब बात को समझना क्या होता है। मल्टीपल लैंग्वेज सीखने से अच्छा है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखे। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, उसके फ्रेमवर्क सीखो, एंगुलर सीखो, जेक्वेरी सीखो, बूटस्ट्रैप, ऐसे कई चीज़ें हैं। अगर तुम जावा साइड जाते हो, पाइथन साइड जाते हो, तो तुम ऑटोमेशन की तरफ जाओ, मशीन लर्निंग की तरफ जाओ, क्लाउड बेस्ड मशीन लर्निंग की तरफ जाओ, मेटावर्स की तरफ जाओ, इधर की तरफ तुम्हें जाना है। तो एक बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से बेटर है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी लिखो सीखो। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है, मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखना है। ATS सिस्टम होता है। ATS सिस्टम क्या होता है? ऑटोमेटिक साइट ट्रैकिंग होता है, सिस्टम होता है जो कि कंपनी के HR करती है। तुम जब रिज्यूमे भेजोगे तो वो रिज्यूमे HR तक पहुंचेगा ही नहीं, जो उसको कोई देखेगा। वो पहले ही सॉफ्टवेयर में फिल्टर हो जाता है कि इस रिज्यूमे को आगे जाना है या नहीं जाना है। तुम्हारे रिज्यूमे में कितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। JD देखोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें, आजकल के जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा नहीं रहता, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है, लेकिन मल्टीपल फ्रेमवर्क्स पे तुमने काम किया है, प्रोजेक्ट्स पे तुमने काम किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें रहते हैं। रियल टाइम तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, तुमने कितना हैकेथॉन में भाग लिया, तुमने कॉम्पिटिटिव कोडिंग कितना किए हो, तुम्हें बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट तुमने क्वेश्चंस कितने लगाए। 2-3 चीज़ें बहुत चीज़ें देखती है। तुम्हारा DSL को कैसा है, तुमने कॉम्पिटिटिव कोडिंग कैसा किया है, 3 चीज़ हो गया। उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट होता है जिसको सिस्टम डिज़ाइन कहते हैं। हाउ यू डिज़ाइन द सिस्टम, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू टेक वन, आई मीन इन गूगल, ठीक ना, या कोई इंस्टाग्राम, इंटरव्यू में तुमसे पूछ देंगे कि इंस्टाग्राम का सिस्टम कैसे डिज़ाइन हुआ है, टिकटॉक का सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है। तो सिस्टम डिज़ाइन एक खुद में एक सब्जेक्ट होता है। तो ये सब जो होती है ना, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखती है, चाहती है बंदे में। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है, ठीक ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सीखना है, जावा, पाइथन, C++, कोई सा भी तुम्हें आता है। C++ डेवलपर बन सकते हो, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें तुम बहुत एक्सपर्ट हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो।
देन डेटाबेस की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद उसको अप्लाई करो। अब जैसे तुमने पाइथन सीख लिया, तो इस पाइथन को तुम अप्लाई करोगे। इस पाइथन को तुम अप्लाई करोगे कहाँ पे? मशीन लर्निंग में तुम अप्लाई करोगे पाइथन को, एआई में तुम इसको अप्लाई करोगे, ठीक ना? तुम डेटा साइंस में इसको अप्लाई करोगे। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अप्लाई करना सीखो। एक मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करना सीखना है। होप करते हैं कि इसमें तुम्हें कुछ क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू गाइज, ग्रेट डे।